अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो हम वृक्ष आयुर्वेदा पढ़ रहे हैं। तो वृक्ष आयुर्वेदा में ये एक लिंक मैंने रखा है इसमें कि इमीडिएट चेंजेस एंड इम्प्रूवमेंट्स इन ब्लड ड्यू टू ग्राउंडिंग और अर्थिंग। तो ये लिंक मैं ग्रुप में भी भेज दूंगी, और इसके माध्यम से हम डिटेल में पढ़ सकते हैं कि आप अपनी बीमारियों का इलाज या आप अपने आप को हेल्दी कैसे रख सकते हैं, खुश कैसे रख सकते हैं। तो इसमें हम अब आगे बढ़ते हैं कि हम किस प्रकार से अपने आप की प्योरिटी अपने भीतर ला सकते हैं। तो अभी हम राजेश जी के माध्यम से जान रहे हैं कि हमारा रोज एक नक्षत्र हमें याद हो रहा है कि पहले अश्विनी नक्षत्र है। अ, फिर हमने कल हमारा कौन सा नक्षत्र है, तो रोहिणी, और उसके बाद मृगशिरा। इस तरीके से हम नक्षत्रों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। लेकिन हर नक्षत्र का एक पेड़ भी है, और हम आजकल पेड़ से दोस्ती करना सीख रहे हैं। ठीक है। तो जैसे अश्विनी नक्षत्र है तो उसका पेड़ कुचला बोला गया है। भरणी नक्षत्र है तो उसका आंवला बोला गया है। भरण जैसे आंवला, तो बहुत बहुत सारे आंवले पेड़ के ऊपर लगते हैं। कृतिका है तो उदंबर बोला गया है ना। रोहिणी है तो जामुन है। तो इस प्रकार से जो मृगशिरा है उसका पेड़ है खैर। तो अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और याद रखेंगे कि अ, हमारा ये नक्षत्र है और ये हमारा पेड़ है खैर। ठीक है। अब हम इससे आगे चलते हैं कि पेड़ से हमें दोस्ती कैसे करनी है। ये पिक्चर हमने पहले भी देखी कि पेड़ के पास हम बैठ सकते हैं, पेड़ को हम हग कर सकते हैं, पेड़ को हम गले लगा सकते हैं, है ना। और पेड़ के पास बैठ के हम मेडिटेशन कर सकते हैं, उसकी ऑरा को महसूस कर सकते हैं। और किस प्रकार से हम जब नंगे पैर अपने धरती पर खड़े होते हैं तो धरती की जो नीचे की उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, और जो हमारे पैरों के साथ हमारे हृदय का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, उन दोनों का किस प्रकार से कनेक्शन होता है, और उसके कनेक्शन से हम किस प्रकार से अपनी स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन रिड्यूस कर सकते हैं, वो इस पिक्चर में दिखाया गया है। लेकिन चलो, ये हो गया, एक पिक्चर हो गई और हमें पता लग गया कि पेड़ के साथ बैठने से हमारी वो धरती की ऊर्जा मिलती है, और पेड़ की ऊर्जा भी हमें मिलती है, और हम उसके माध्यम से स्वस्थ रहते हैं। लेकिन अब हम पेड़ से दोस्ती कैसे करें ना। पेड़ से दोस्ती करने के लिए हमें कुछ तरीके सीखने हैं। पिछली बार भी हम बात कर रहे थे कि अगर पेड़ से दोस्ती करनी है तो जैसे हम दोस्त बनाते हैं, उसी प्रकार से हमें पेड़ को भी दोस्त बनाना है। ठीक है। तो ये जो हमारे ताओ मास्टर्स हैं, उन्होंने पूरा अपना जीवन नेचर में, पेड़ पौधों में, जंगलों में बिताया। जैसे कि मैंने एक पिक्चर लगाई है कि महावतार बाबा जी का ये जो वृक्ष है, वट वृक्ष, ये वृक्ष वहाँ इलाहाबाद में है, जहाँ पर महावतार बाबा जी प्रकट हुए। सब पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान साधना करते थे। वो आ गए हैं, बीटू अल्फा आ गए हैं, बीटू अल्फा आ रहे हैं। ठीक है। तो महावतार बाबा जी, उसके बाद लहरी महाशय जी, युक्तेश्वर गिरी जी, और परमहंस योगानंद जी, और उसके बाद स्वामी जी हैं, जो वहां पर इलाहाबाद में अब इस संस्था को संभालते हैं। तो वहां पर इलाहाबाद में कुंभ के मेले में मेरा जाना हुआ, और लगभग हम 4 दिन वहां पर रुके, उसी वहां पर जहां पर ये पेड़ है। तो मॉर्निंग में जैसे हम मेडिटेशन करते तो पेड़ों के पास इतनी शक्तियां होती हैं, और उन शक्तियों को हम तभी जान सकते हैं तब हम जब हम वहां पर बैठकर ध्यान करें, या हम उनको छुएं, उनको हक करें ना। धरती की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड है उसको, जो पेड़ की वाइटलिटी है
उसको हम तभी महसूस कर सकते हैं जब हम वहां पर पेड़ों के पास जाएं और पेड़ों के पास जाकर उससे दोस्ती करें। ठीक है। तो अब हमें दोस्ती करना सीखना है, ताकि क्योंकि हम हार्ट कोहेरेंस को पढ़ रहे हैं और 21 जून तक हमारा हार्ट कोहेरेंस का जो प्रोग्राम है उसमें हमें ये पता लग रहा है कि हम हृदय और अपने मस्तिष्क को एक दूसरे के साथ कैसे जोड़ सकते हैं और किस तरीके से अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने हृदय को खोल सकते हैं दूसरों से प्रेम करने के लिए, है ना। जो नेगेटिविटी है वो अपने आप ही हमारी खत्म हो जाती है जब हम पेड़ों से प्रेम करते हैं। तो ये जो मैंने वेबसाइट दिखाई है उसी का पार्ट मैंने यहाँ पे लिया है। तो ये क्या बोलते हैं कि जो ताओइस्ट मास्टर्स हैं ये बोलते हैं कि ट्रीज स्टैंड वेरी स्टिल, एब्जॉर्बिंग द अर्थ्स एनर्जी एंड द यूनिवर्सल फोर्स फ्रॉम द हेवन। मतलब कि आप देखो कि पेड़ के नीचे धरती है और ऊपर हेवन है, यानी कि ऊपर जो है पूरा आकाश है, और आकाश में जो ब्रह्मांड में जो नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, उनसे सारी ऊर्जा वो लेते हैं और नीचे से धरती से वो ऊर्जा लेते हैं। तो एक मीडियम है हमारी धरती और उस स्वर्ग के बीच का, हेवन के बीच का। हम भूलोक और हम बोलते हैं भुवर लोक, स्वर लोक बोलते हैं। ओम भू ओम भुव ओम स्व, ओम शांति ही शांति ही शांति ही। 3 बार हम शांति बोलते हैं। मीन्स कि हम उस भूलोक के लिए, भुवर लोक के लिए, स्वर लोक के लिए, तीनों के लिए हम शांति की प्रेयर करते हैं कि इन तीनों लोगों में शांति बनी रहे, शांति रहे। हम उस शांति के लिए इन पेड़ पौधों के पास जा सकते हैं ना। तो ये जो पेड़ हैं स्टैंड्स वेरी स्टिल, इनकी और आराम से खड़े रहते हैं। मूव, अब कोई कोई बोलता है कि ये तो मूव करते हैं, चलते हैं, है ना। ऐसे बोलते हैं कि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो चलते हैं, धीरे धीरे अपनी जगह को चेंज कर लेते हैं। जैसे हम क्रीपर्स की बात करें कि एक जगह क्रीपर शुरू हुआ और उसके बाद वो चलते जाएंगे और आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। इसका मतलब वो कहते हैं कि पेड़ तो चलते भी हैं। और जैसे जो हमारी बेल है, जैसे हम आकाश बेल बोलते हैं, अमृता बोलते हैं, गिलोय को हम अमृता बोलते हैं ना। तो अमृता एक ऐसी बेल है कि आप उसके ऊपर, जब मैं एमडी कर रही थी तो बहुत एक्सपेरिमेंट किए और सीखा कि उसके पास इतनी ऊर्जा होती है, इतनी शक्तियां होती हैं उस अमृता के पास, कि अगर हम उसको, उसके तने को काट कर हम अगर अपने मंदिर में कहीं अलमारी में भी रखते हैं और 4 साल के बाद भी उसको निकाल कर अगर हम उससे गमले में लगा देंगे तो वो फिर से हरी भरी हो जाएगी। उसके पास इतनी शक्तियां होती हैं। अमृता बोला गया है, अमर है वो मरती नहीं है। उसके उसको चक्र लक्ष्मी का बोला गया है। तो अमृता चक्र लक्ष्मी का बोलते हैं, जो गिलोय है। तो चक्र है, अगर हम उसको कट करके देखें तो उसके अंदर ऐसे चक्र है। तो वो चक्र का मतलब ये है कि 24 आवर्स उसकी एनर्जीज जिंदा रहती है, शाश्वत रहती है। ऐसे बोला गया है कि चक्र लक्ष्मी का उसको बोला गया। तो पेड़ों के पास, कोई भी पेड़ से हम जब दोस्ती करते हैं तो वो शक्ति का भंडार है। जैसे आप मृगशिरा, आज खैर जो है उसका पौधा, तो मृगशिरा जैसे हम बोल रहे हैं, और खैर उसके पेड़ का नाम है। तो खैर का पेड़ भी आपने देखा होगा, बहुत कांटे होते हैं, बहुत छोटी छोटी उसकी पत्तियां होती हैं, है ना, जैसे कीकर होती है इसी तरीके से। तो खैर जो है ज्यादातर हमें राजस्थान में मिलता है। अब हमें उससे दोस्ती करनी है तो आप देखो कि इतना, मतलब वो रूखा रूखा सा पेड़ होगा, लेकिन खैर को ही माना गया है कि ना उसके अंदर बहुत सारी शक्तियां छुपी हुई होती हैं खैर में। ये कहते हैं कि जब प्रजापति जी आ, अपना शरीर छोड़ रहे थे और शरीर छोड़ते हुए जैसे होता है ना कि कोई भी, आप देखेंगे जानवर जब मिट्टी में दफन हो रहा होता है
आप किसी किसी जानवर को देखोगे, छोटे कीड़े मकोड़े को देखोगे, तो जब धरती में दफन हो रहा था तो उसकी टांगे उस मिट्टी में मिल चुकी होती हैं ना। ऐसे आपने कभी कभी ऐसे देखा होगा कि कुछ उसके पंख भी मिट्टी में दफन हो चुके होते हैं, मतलब भुर चुके होते हैं, है ना। तो उसका कुछ शरीर बाकी होता है और भुरा हुआ नहीं होता। तो इसी तरीके से जब प्रजापति अपने शरीर को छोड़ रहे थे, तो उनकी बोन के बारे में ये बोला जाता है कि उनकी बोन से, मतलब उनकी अस्थि से, अस्थि धातु से इस खैर, ये खैर का वृक्ष बना। तो खैर को आयुर्वेद में अस्थियों की शक्ति के लिए दिया जाता है। खैर का जो कैप्सूल आता है वो अस्थियों की ताकत के लिए दिया जाता है। तो इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। जब ये वृक्ष आयुर्वेदा जो हम लोग पढ़ते हैं आयुर्वेद में, उसके पीछे इतना बड़ा विज्ञान है कि प्रजापति के माध्यम से हमें वृक्षों के बारे में दोस्ती करना सिखाया है। कि अगर किसी की बोन्स वीक हैं तो खैर के पौधे के पास बैठ के या उसको विजुअलाइज करके आप कॉल करके अपनी हड्डियों को मजबूत कर सकते हो। तो प्रजापति की जब वो इस पंच तत्व में विलीन हो रहे थे, तो उनकी हड्डियों से बोला जाता है कि वो खैर के वृक्ष की उत्पत्ति हुई। जब वृक्ष की उत्पत्ति हम पढ़ते हैं तो तब हमें इस बात का पता लगा कि अ, उनकी हड्डियों से वो खैर के वृक्ष की उत्पत्ति हुई। जैसे अब बेल के जब मेरा पार्ट, जब मैं एमडी कर रही थी तो बेल था, बिल्व। मुझे तभी पता लगा था कि खैर की जो उत्पत्ति है वो हड्डी से हुई, उनकी प्रजापति की बोन से हुई। सेम इसी तरीके से मज्जा धातु, जो प्रजापति के माध्यम से हमें पता लगा कि जब वो पंच तत्व में विलीन हो रहे थे तो मज्जा धातु से बिल्व की पेड़ की उत्पत्ति हुई। तो मज्जा धातु क्या करती है हमारे शरीर में? वो एक किचन की तरह काम करती है मज्जा धातु हमारी बॉडी में, यानी कि बोन मैरो। बोन मैरो के अंदर हमारे छोटे छोटे आरबीसीज का जन्म होता है, डब्ल्यूबीसीज का जन्म होता है, प्लेटलेट्स का जन्म होता है। किचन है हमारी बॉडी की जहाँ पे नई नई सेल्स का निर्माण होता है। तो अब बेल को हम आयुर्वेद में मज्जा धातु की शक्ति के लिए दिया जाता है कि हमारी बोन मैरो की अगर कोई शक्ति हमें बढ़ानी है तो हम अ, बेल के पत्तों का, बेल के फल का, बेल के रस का, बेल की जो छाल है उसका उपयोग हम करते हैं। बेल की लकड़ी के बारे में मैं आपको सबको बता ही चुकी हूँ कि जो गर्भिणी होती हैं, वो जो प्रेग्नेंट मदर होती हैं उनको पहले एक अलग रूम में रखा जाता था, और जब बच्चा जन्म ले लेता था तो उसी रूम में गर्भिणी का जो कमरा होता था तो उसमें उसके बेल की जो लकड़ी होती थी उसके पावे बनाए जाते थे। और वो पावे इसलिए बनाए जाते थे कि भूत विद्या का नाश करने के लिए, मतलब वो कहते हैं कि चारों तरफ जो टॉक्सिन्स हैं, जो हमारे चारों तरफ वायरसेस जो फैले हुए हैं, उसको अपने आप ही बेल के जो पावे हैं चारपाई के, वो नष्ट कर देते थे। इस तरीके से वो पूरा साइंटिफिकली हमारी पुस्तकों में ऐसे बताया गया है कि भाई बिल्व के पावे बताए गए हैं कि जो गर्भिणी की रक्षा के लिए और उसके बच्चे की रक्षा के लिए बेल की लकड़ी को रखा जाता था। उसको कभी भी आहुति में नहीं डालते बेल की लकड़ी को। ये भी स्पेशली लिखा है कि उसका एक अलग कार्य है बेल की लकड़ी का, कि उसको हम घर में रख सकते हैं। इन वायरसेस को भूत विद्या के लिए उसका उपयोग होता था। तो इस प्रकार से हम पेड़ की के महत्व को समझें और पेड़ से दोस्ती करना है तो उसको भी समझें कि हम एक दिन में जैसे ह्यूमन टू ह्यूमन दोस्ती नहीं कर सकते। हमें किसी के बारे में धीरे धीरे पता लगता है कि उसका व्यवहार कैसा है, और जब हमें पता लगता है कि उसका व्यवहार कैसा है तो हम उस दोस्ती को सस्टेन करते हैं ना। इसी तरीके से हर पेड़ इतनी इजीली दोस्ती नहीं करता ना। उसके पास, अब आप सोचो कि एक तुलसी का पेड़ है और एक वट वृक्ष है। ऐसी सोचो थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए सोचो, हम ये बात करते करते सोचे। एक आपके पास वट वृक्ष है और एक आपके पास तुलसी।
तो चलो आंख बंद करते हैं 1 मिनट के लिए। आपके पास 2 पेड़ हैं, सिर्फ 1 मिनट, जस्ट फॉर उसको प्रैक्टिस करने के लिए। आंख बंद करिए और आपके सामने, आपके घर में या घर से बाहर एक वट वृक्ष है। उसको अंदर ही अंदर अपने भाव शरीर से देखिए। उसकी प्रेजेंस को महसूस करिए। मेरे पास वट वृक्ष है, मैं उसके पास से रोज निकलता हूँ। और एक मेरे पास गमले में तुलसी का पौधा है, उसके पास से भी मैं रोज निकलता हूँ। इन दोनों पेड़ों में से मुझे कौन सा पेड़ है जिससे मैं जल्दी दोस्ती कर सकता हूँ? फोर, 3, 2, 1, 0। आराम से थैंक्स करते हुए पेड़ को, दोनों को थैंक्स करते हुए आराम से अपनी आंखें खोले। तो अभी आप देखिए कि क्या आपको अंदर से लगा कि आप वट वृक्ष से जल्दी से दोस्ती कर सकते हैं या तुलसी से दोस्ती कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि पेड़ क्या एक दिन में दोस्ती कर सकते हैं? एक दिन में दोस्ती नहीं कर सकते। वो इतना जल्दबाजी में हम हाँ कर सकते हैं, और हम उसके बारे में जानते ही नहीं है अभी, है ना। वट वृक्ष को अगर आप जानेंगे तो इतनी जल्दी नहीं जान सकते, तुलसी को भी जानेंगे तो इतनी जल्दी एक दिन में तो दोस्ती दोनों से हो नहीं सकती, है ना। तो इस प्रकार से हमें उस पेड़ से दोस्ती करने के लिए देखना है कि वो कितनी जल्दी हमारे से दोस्ती कर सकता है। तो बस इस स्लाइड को हम कल फिर से रिपीट करेंगे। ट्रीज आर द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट स्पिरिचुअली एडवांस प्लांट्स ऑन अर्थ। ठीक है, मोस्ट एडवांस्ड स्पिरिचुअली प्लांट्स ऑन द अर्थ, मतलब कि इतने स्पिरिचुअली एनहेंस्ड होते हैं कि आप जब उसको हाथ लगाते हो, उसके बारे में इवन सोचते भी हो ना, तो तभी वो हमारे से कनेक्ट करने लगते हैं। इवन कि हम अगर दूर भी बैठे हो तो भी पेड़ हमारे से बात करते हैं। दे आर कॉन्स्टेंटली इन मेडिटेशन एंड सटल एनर्जी इज देयर नेचुरल लैंग्वेज। अब आप देखो कि इनके पास जो वाइटलिटी है, जो एक शक्ति है, वाइटल पावर है, वो उनकी अपनी नेचुरल लैंग्वेज है, उनकी भाषा है ना। तो वो निरंतर ध्यान में रहते हैं, निरंतर ध्यान में बैठे हुए, और अपनी सूक्ष्म ऊर्जा उनकी भाषा है। तो हमें ये, जब हम किसी पेड़ के पास सहारे लग के बैठे तो हम उससे बात कर सकते हैं, जैसे हम प्यार करते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, है ना, अपने चारों तरफ अपने फैमिली मेंबर से प्यार करते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल से प्यार करते हैं। तो उसी तरह पेड़ से भी हमें जब दोस्ती करनी है तो इसके बारे में एक आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब एक एक फोटो, एक नहीं, चार चार फोटो, पांच पांच फोटो, सब अपने अपने प्लांट्स के साथ फोटो खींचो। सेल्फी खींचो, सेल्फी भी खींच सकते हो या किसी से खिंचवा सकते हो। और उसको देखो कि पहले दिन जो फोटो खींची, एक वो फोटो है, उसको हम एक फील्ड में, जो बायो फील्ड है, उसमें हम चेक करेंगे। और एक जब आप दोस्ती कर चुके हो उससे 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना,
उसके बाद फिर से एक फोटो खींचो। तो हमें अपने हाथों की टच से ही पता लगेगा कि जो पहला टच था वो कितना, मतलब ऐसा होगा सुपरफिशियल ना, कितना ऐसे सुपरफिशियल सी फीलिंग आएगी। और जब हम किसी के पास नजदीक जाते हैं तो उस टच के बाद वो जो टच की फीलिंग है वो बिल्कुल अलग टाइप की होती है। ऐसे लगता है कि वननेस का भाव आता है ना, हम उसको सुख दे रहे हैं, वो हमें सुख दे रहा है। इस प्रकार से हम पेड़ के भावों को भी समझते हैं, पेड़ को भी हील करते हैं और वो हमें हील करते हैं, और हम उससे दोस्ती करते हैं। और पेड़ को ये भी बात समझ आ जाती है कि ये एक सुपरफिशियली लव है या ऐसे डीप डीप लव है ना। तो इस प्रकार से हमें ये शुरुआत करनी है 21 जून तक। हमें अ, अपने अंदर ये धारण करना है कि हम किसी पेड़ से दोस्ती करें, और दोस्ती करने के बाद उससे रेगुलर हम उससे बात करें। और वो पूछेगा आपसे कि आपको क्या तकलीफ है, पूछेगा, और हमें उससे बिल्कुल अपने दिल की बात उससे बतानी है। उस हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मिलाए, और मिलने के बाद हम अपने घर में आ गए, घर में आने के बाद हम बैठ गए, बैठकर हमने अपनी आंखें बंद कर ली, उसको हमें एक अपने भीतर के स्तर पे उसको कनेक्ट कर दिया, जैसे हम पिरामिड्स को कनेक्ट कर रहे हैं, अभी वट वृक्ष को कनेक्ट कर रहे हैं ना, ऐसे हम जैसे कामाख्या देवी शक्तिपीठ को हम कनेक्ट कर रहे हैं, सेम इसी तरीके से उस अपने दोस्त को अपने भीतर कनेक्ट करो, और फिर वो हमें हील करेगा। तो इसी को क्वांटम फील्ड बोला गया है कि क्वांटम फील्ड के माध्यम से हम कहीं पर भी बैठे हो दुनिया में, अगर हमारा कोई एक बहुत अच्छा दोस्त है, पेड़ दोस्त है, तो हम उसके माध्यम से अपने आप को हील कर सकते हैं। बनिस्बत की एक ट्रस्ट होना चाहिए, और बनिस्बत की हम सरेंडर करें उसके सामने कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। सरेंडर चाहिए, सुपरफिशियल नहीं। सुपरफिशियल वो पहचान जाते हैं क्योंकि उनके पास मन नहीं होता, उनके पास वो वाइटल पावर होती है, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस होते हैं, पहचान जाते हैं। हमारी परसेप्शंस के माध्यम से वो जान जाते हैं कि ये सही है या गलत है। तो ये कभी इसकी एक स्टोरी है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस की, तो कभी सुनाऊंगी। जो बुक है डॉक्टर उन्होंने लिखी है, द सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स, पीटर टॉमकिन ने। तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कुछ स्टोरीज नक्षत्रों के बारे में भी बताई हैं। ओके, थैंक यू। मेरा वो वीटो यहीं पे बैठा है वो। चलो, थैंक यू ठीक मैम, है, थैंक यू। थैंक यू। में जो छोटी पेड़ है उनके साथ भी ऐसे चलता है जैसे छोटे बर्ड तो काफी बड़ा रहता है। पर हमारे जो पोर्ट में जो रहते हैं वो तो छोटे छोटे होते हैं ना, उनसे भी मतलब अच्छा कनेक्शन बन जाता है। वो आपको देखना है कि आपका कनेक्शन छोटे से बन रहा है, बड़े से बन रहा है ना। वो अगर पेड़ आपके पास है तो आप देखो कि ये कनेक्शन जो है, मैं हम्म, अब जैसे छोटे बच्चों से कनेक्शन है ना, हाँ और जी, किसी हाँ जी, किसी का बड़े बुजुर्ग से कनेक्शन होता है, तो हाँ किसी को जी। बड़े बुजुर्ग अच्छे लगते हैं, है ना, उनका पैर को छूना अच्छा लगता है बुजुर्गों को, उनके पैरों को दबाना अच्छा लगता है, उनके तलवों की मालिश करना अच्छा लगता है। और अगर हम कोई ऐसा पेड़ है जो बहुत बड़ी उम्र का हो चुका है, तो हम कभी कभी उससे प्रेम करते हैं। और कभी कभी होता है कि जो छोटे पेड़ होते हैं वो बहुत प्यारे लगते हैं, छोटे छोटे फूल खिलते हैं जैसे क्रीपर्स हैं, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आपका प्रेम किस तरफ मुड़ रहा है, किस तरफ जा रहा है, किस तरफ आप दोस्ती करना चाहते हो, ये आपको देख। क्योंकि ना लास्ट ईयर बेलपत्र लगाए थे तो वो इतने सुंदर आजकल बिल्कुल पत्ते इतने सॉफ्ट और इतने सुंदर बहुत अच्छे लगते हैं उनसे बात करना। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ, डेली थैंक यू सो मच। डेली बात करनी है उनसे फिर ना। ठीक है। नमस्ते मैम। एक से दो फ्रेंड की भी बात आगे आएगी कि एक फ्रेंड से दो फ्रेंड भी बना सकते हो, तीन भी बना सकते हो, आप बहुत सारे फ्रेंड्स भी बना सकते हो। ये वृक्ष आयुर्वेदा में बहुत सुंदर तरीके से लिखा है। मैं अभी जब मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स के साथ काम कर रही थी, तो तब ये एक्सपीरियंस हुए कि एक पेड़ वो कहता है कि अब मेरे को छोड़ दो,
अब किसी और के पास भी तुम जाके दोस्ती करो। तो ये वृक्ष आयुर्वेदा हमें सिखाता है कि हम एक नहीं 10 फ्रेंड्स भी बना सकते हैं, बट पहले एक फ्रेंड से दोस्ती करना सीखना है। जी नमस्ते। हाँ जी। यस मैम। है ना। और थैंक यू मैम, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए। मुझे ये शेयर करना था। आज आपने वृक्ष के बारे में ये बताया, छोटे वृक्ष से भी अपन पौधों से दोस्ती कर सकते हैं। तो इसकी शुरुआत है ना, शायद ये टॉपिक आज होना था, 3-4 दिन पहले मेरे द्वारा हो चुकी। मैं टेरेस पे, जैसे आपका सेशन एंड होता है तो मैं टेरेस पे चली जाती हूँ, और थोड़ा सा वॉकिंग मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस, सन के साथ गेजिंग, ये सब करती हूँ पंच तत्वों के साथ। तो मेरा अचानक ऐसा हुआ कि मुझे तुलसी माता से दोस्ती करनी है ना, जबकि काफी पुरानी है वो। तो मैं उनके पास जाती हूँ, तो सबसे पहले तो मैंने उनको छुआ, उनसे बोला कि मैं आपकी दोस्त बनना चाहती हूँ, उनको प्यार किया, और इनसे मतलब एक इंटरेक्शन बढ़ा रही हूँ, जैसे दोस्ती करते हैं ना किसी से, तो प्यार करते हैं। तो 3-4 दिन से ये चल रहा है। तो परसों मेरा मन आया कि उनकी जो सूखी सूखी डंडियां हैं, तो धीरे धीरे करके वो हटा रही हूँ। फिर मैं प्रेजेंट टेंस में जो अपन मैनिफेस्टेशन का करते हैं, तो उनसे बात करके इस तरीके का कर रही हूँ। तो ये 3-4 दिन से अपने आप हो रही है प्रोसेस मैम, और बड़ा अच्छा लगता है उनसे बात करके। तो 3-4 मिनट उनके पास बैठ के इसे ये सब कर रही हूँ, और वही आज आपने बोला, तो थैंक यू सो मच मैम।